हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट का ऑल इंडिया कोटा का दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है महाराष्ट्र स्टेट द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दोनों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो महाराष्ट्र स्टेट के रिलीज़ किए गए हैं ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए रिलीज़ किए गए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक किया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल 5 जनवरी 2021। यहाँ से देख सकते हैं नोटिस नंबर 17 नीट यूजी 2020 शेड्यूल फॉर सेकंड राउंड फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा 15% सीट इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट फॉर बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस कोर्स। ये ऑल इंडिया कोटा एडमिशन सेकंड राउंड के शेड्यूल के लिए किया गया है। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फर्स्ट में बोला कि राउंड फर्स्ट ज्वाइंट कैंडिडेट्स हु हैज नॉट बी अपग्रेडेड इन सेकंड राउंड मे बी रिजाइन हिज सीट अलॉटेड इन राउंड 1 विद इन 5 days बिफोर 10/1/2021 ऑफ सेकंड राउंड रिजल्ट availing free exit announcement, failing which he will be considered as part of joint candidates for the second round and rules will apply accordingly। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट मिली थी, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद आपने अपग्रेडिंग में सीट को डाल दिया था और सेकंड राउंड में आपको अपग्रेड नहीं किया गया है, तो आप 10 जनवरी 2021 तक अपनी फर्स्ट राउंड की सीट को रिज़ाइन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो फ्री एग्जिट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि अगर छात्र जो है सेकंड राउंड की बोला गया है कि अगर आप 10 जनवरी 2021 तक अपनी सीट को रिजाइन नहीं कर पाए, तो आपको सेकंड राउंड में जो सीट मिली है, ठीक है, आपको सेकंड राउंड में वही सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी और उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आपको वही सीट कंसीडर करनी पड़ेगी और आपको वहां पर ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए जो भी छात्र फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है और उनको अपग्रेड नहीं किया गया है, तो अगर सीट वो नहीं चाहते कि हम एडमिशन लें वहाँ पर, तो सीट को रिजाइन कर सकते हैं 10 जनवरी तक। उसके बाद बोला गया है कि वंस यू ज्वाइंट सेकंड सीट फ्रॉम द मिनिमम 15% ऑल इंडिया कोटा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि ऑल इंडिया कोटा 15% में आपको जो सेकंड राउंड की सीट मिली है उसको ज्वाइन किया करना होगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू वैकेंट फ्रॉम अलॉटेड सेकंड राउंड सीट। और यहाँ बोला गया है कि जो भी आपको सेकंड राउंड में सीट जो भी वैकेंट है उसके लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो भी कंडीशन वगैरह होती हैं वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। इफ यू आर अलाउड ए सीट इन सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा बट यू हैव नॉट ज्वाइंड, यू कैन एग्जिट विदाउट ज्वाइंड द अलॉटेड इन पार्टिसिपेट इन स्टेट कोटा काउंसलिंग। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको जो सीट है, ठीक है, सेकंड राउंड में जो आपको सीट अलॉट होगी ऑल इंडिया कोटा के, उसमें अगर आप जो है ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपकी ज्वाइनिंग विदाउट एग्जिट है, ठीक है, क्योंकि आप जो सेकंड राउंड होता है वो फ्री एग्जिट नहीं होता है, केवल फर्स्ट राउंड ही फ्री एग्जिट होता है, चाहे ऑल इंडिया कोटा का सही चाहे सेकंड कोटा का स्टेट कोटा का सही, ठीक है। और जो स्टेट कोटा काउंसलिंग है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है विदाउट एग्जिट जो है ज्वाइन उसको कर सकेंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि इन केस कैंडिडेट्स इज अलॉटेड सीट ड्यूरिंग सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट प्रोसेस, और सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है, ठीक है, उसमें अलॉटेड प्रोसेस जो रहेगा, द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड इमीडिएटली एंड अलॉटेड टू समबॉडी इज एंड कैंडिडेट्स विल हैव टू ज्वाइन द कॉलेज सीट अलॉटेड ड्यूरिंग सेकंड राउंड। और बोला गया है कि फर्स्ट राउंड की आपकी जो सीट होगी, ठीक है, वो आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी अगर आपको जो सीट सेकंड में मिल जाती है और अलॉट उसको जो है ज्वाइन कर लेते हैं तो, ठीक है। सेकंड में फोर्थ में बोला गया कि कैंडिडेट्स हैविंग ज्वाइंड स्टेटस एट द एंड ऑफ सेकंड राउंड विल बी नॉट कंसीडर्ड फॉर स्टेट कोटा काउंसलिंग एज पर रूल मेंशन्ड इन एए। के बाद यहाँ पर बोला गया है फोर्थ में कि अगर आप सीट को जो है ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स सेकंड राउंड के बाद तो स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग होगा उसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि सीट वैकेंट आफ्टर सेकंड राउंड विल बी सरेंडर ऑफ स्टेट कोटा, और स्टेट कोटा की जो सीट होगी सेकंड राउंड के बाद आपको सरेंडर करनी होगी। नो सब्सिक्वेंट राउंड will not be conducted for ऑल इंडिया कोटा एंड प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट फॉर बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस कोर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि फ्रेंड्स आपका ऑल इंडिया कोटा जो कि बीएमएस बीएचएमएस और बीएमएस सेकंड राउंड के लिए था।
तो जो भी छात्र हैं अगर उनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है, अगर वो अपग्रेड उन्होंने किया था और वो अपग्रेड में जो है करने के बाद उनको सीट अपग्रेड नहीं हुई, दूसरी सीट नहीं मिल पाई सेकंड राउंड में, अगर वो सीट को छोड़ना चाहते हैं फर्स्ट राउंड की, तो 10 तारीख से पहले उस सीट को छोड़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने सीट को नहीं छोड़ा 10 तारीख के बाद, 10 तारीख तक अगर आपने सीट को रिजाइन नहीं किया तो आपको जो सीट मिली है उसको आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट अपडेट ऑफिशियल नोटिस क्या था। तो नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स ये है, यहाँ देख सकते हैं ये भी नोटिफिकेशन 5 तारीख को ही रिलीज किया गया था। नोटिफिकेशन नंबर 16 नीट यूजी 2020 गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस बीपीटीएच और बीओटीएच बीएएसएलपी और बीएनपीएनडो एंड बीएससी नर्सिंग कोर्स। यहाँ पर देखिए बोला गया है फर्स्ट में कि द इंस्टीट्यूट कॉलेज शुड बी पब्लिश नोटिस फॉर फिलिंग अप इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट इन न्यूज़ पेपर एज वेल एज ऑन वेबसाइट ऑफ कॉलेज। द शेड्यूल शुड बी मेंशन्ड विद क्लैरिटी। देखिए यहाँ बोला क्या है कि जो आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा आपका है, ठीक है, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड है जैसे हम बोल सकते हैं, उसका फिलिंग अप के लिए यहाँ पर शेड्यूल जो है नोटिस जो है पब्लिश किया गया है, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट और कॉलेज की वेबसाइट से जाकर भी इसको चेक कर सकेंगे और जो भी है आप शेड्यूल जो रिलीज़ किया गया है उसमें सभी कुछ क्लियरिटी आपके लिए दी गई है, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। द कॉलेज शुड बी पब्लिश द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट की लिस्ट जो है कॉलेज की वेबसाइट पर पब्लिश हो चुकी है। प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट एंड एडमिटेड कैंडिडेट लिस्ट सभी कुछ जो है वेबसाइट पर रिलीज हो चुकी है कॉलेज की। नेक्स्ट बोला गया कि ऑल कैंडिडेट रजिस्टर्ड विद स्टेट सीईटी सेल हु हैव पेड ऑन 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, 6,000 रुपये विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स। और यहाँ बोला गया है कि ऐसे सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो 5,000 रुपये, 1,000, 6,000 रुपये जो है सबमिट कर देंगे, वहीं इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटर्स मेरिट इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट रजिस्ट्रेशन फ़ी पेड, और आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह सभी कुछ अमाउंट पे करना होगा। जनरल एलिजिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल कोर्स विल बी एप्लीकेबल एज पर रूल नीट यूजी 2020 इंफॉर्मेशन वाउचर। तो उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि द कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और एडमिशन के टाइम आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि एडमिशन प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड बिफोर कट ऑफ डेट प्रेस्क्राइब्ड ईच कोर्स डेट इज डिक्लेयर्ड बाय रेस्पेक्टिव सेंट्रल काउंसिलिंग एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। जो कट ऑफ वगैरह आपकी है प्रेस्क्राइब कट ऑफ डेट जो आपकी पहले रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। तो यही है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही इसमें बताया गया है। इसकी गाइडलाइंस दी गई हैं आपकी इंस्टीट्यूशनल कोटा फिलिंग अप को लेकर के, ठीक है। तो जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, और इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी छात्रों को तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।